हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी का जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली है 2022 में, ठीक है, फरवरी महीने में जो वैकेंसी निकली है इसमें मैकेनिकल की कितनी तो टोटल 33 पोस्ट है। तो उसका जो सिलेबस का ये हमारा पहला वीडियो है। तो आगे हम एनएमडीसी के पूरा डिटेल में सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा मैकेनिकल का सिलेबस कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या 10⁻�6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोस्तों देखिए, इसके वीडियो में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू रेनॉल्ड नंबर ऑफ 2000 दैट इज कॉल्ड सबसोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी या हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखिए 2000 के आसपास जब रहता है ना वेलोसिटी, तो वो रेनॉल्ड नंबर क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। और जब ये आपका 4000 के आसपास रहेगा तो ये कहलाएगा आपका हायर क्रिटिकल वेलोसिटी, या किसी किसी केस में आपका 2000 से ज़्यादा रहने पर भी हायर क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर इन एसआई यूनिट इज टेकन एज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 इंटू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm क्यूब या एनी वन ऑफ दिस। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट का गेम है, ये सारे यूनिट को चेंज कर दिया है, ये वैल्यू कॉमन है। तो एनी वन ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। देखिए वाटर के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं तो ये वाटर के पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो आपका वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्फीयर में क्यों होते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो वो होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, तो सरफेस टेंशन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इफ फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक इफ द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। उसके बाद आता है बिटवीन 1 and 6 या मोर देन 6। तो यहाँ पे हम 4 टाइप का जो आपका क्या होता है मैक नंबर, एक आपका होता है सबसोनिक, फिर होता है सोनिक, फिर होता है सुपरसोनिक, उसके बाद होता है आपका हाइपरसोनिक। ये 4 टाइप का होता है। तो सबसोनिक वो होता है जिसमें आपका लेस देन 1 हो मैक नंबर, सोनिक वो होता है जिसमें आपका 1 हो, सुपरसोनिक होता है आपका बिटवीन 1 and 6 और हाइपरसोनिक होता है आपका मोर देन 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सबसोनिक के लिए लेस देन 1 है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द बॉयंसी डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड या प्रेशर विथ विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड या विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। तो देखिए बॉयंसी जो होता है वो किस पे डिपेंड्स करता है, तो बॉयंसी जो है वो आपका डिपेंड करता है वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्ले पे, यानी कि कितना वेट जो है आपका लिक्विड है वो आपका डिस्प्लेस कर रहा है या ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। तो उसको हम बॉयंसी बोलते हैं। वो वेट पे बेसिकली आपका W वेट पे डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि पीजोमीटर ट्यूब इज़ यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। तो पीजोमीटर ट्यूब जो होता है बेसिकली नॉर्मल ट्यूब ही होता है, पर जो आपका पीजोमीटर ट्यूब होता है उसमें कौन सा प्रेशर मेज़र करते हैं, तो उसमें हम मेज़र करते हैं मॉडरेट प्रेशर को। तो सी आपका करेक्ट आंसर, मॉडरेट प्रेशर मतलब मध्यम प्रेशर, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए फ्लो इन पाइप इज टर्बुलेंट व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, बिटवीन 2000 to 2800 या मोर देन 2800 या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो ऐसा फ्लो ऑफ पाइप जो टर्बुलेंट कब कहलाता है, टर्बुलेंट कहलाता है जब वो मोर देन 2800 हो, और आपका यही वाला जब आपका लेमिनर कब कहलाएगा, तो जब वो आपका लेस देन 2000 रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, लेमिनर कहलाएगा। और ये वाला तो आपका कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लेमिनार फ्लो है, डायरेक्शन सेम होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये आपका लेमिनार। और टर्बुलेंट फ्लो में डायमीटर सेम रहता है पर आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसमें जो आपका वेलोसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसी वजह से जो होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और इसमें जो आपका वेलोसिटी होता है वो काफ़ी लो होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्टोक इज़ द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन CGS, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन MKS, डायनेमिक विस्कोसिटी इन MKS
या डायनेमिक विस्कोसिटी इन SI। तो स्टोक जो है बेसिकली स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन CGS यूनिट। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पॉइज इज इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं आपका पॉइज या फिर वन पॉइज जो है वो क्या होता है, वन पॉइज आपका कितना होता है, इज इक्वल टू या पॉइज किसके इक्वल में होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या 100 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइज इज इक्वल टू होता है आपका 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर या गेज प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो ये आपका टोटल एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। बीच में आपका गेज प्रेशर होता है, ऊपर में आपका एटमॉस्फेरिक होता है। तो इन दोनों को जब आप सम करेंगे यानी कि जोड़ देंगे तो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए फ्लो होज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ कर्व दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो या 4 डायमेंशनल फ्लो। तो देखिए जो आपका स्ट्रीम लाइन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है आपका 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए, और दूसरा जो होता है आपका कर्व, कर्व होता है आपका 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज कॉल्ड। तो लेस देन यूनिटी हम पहले ही देख चुके हैं, वो कहलाता है आपका सबसोनिक फ्लो। सोनिक फ्लो में 1 रहेगा, सुपरसोनिक में आपका 1 to 6 रहेगा और हाइपरसोनिक में आपका मोर देन 6 रहेगा। द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लोअर सरफेस टेंशन या हाई सरफेस टेंशन। तो लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर में, तो मैनोमीटर में जो लिक्विड यूज़ होता है उसका सरफेस टेंशन काफ़ी हाई होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपका क्या है, तो बेसिक आपका नॉर्मल प्रेशर गेज है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द किपेलोटी वियर इज अ रेक्टेंगुलर वियर, ट्रायंगुलर वियर, ट्रेपेजॉइडल वियर या सर्कुलर वियर। तो किपेलोटी वियर जो होता है वो बेसिकली होता है आपका ट्रेपेजॉइडल वियर। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये है आपका द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पीजोमीटर ट्यूब इज वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले हम बात किए थे कि पीजोमीटर ट्यूब से कौन सा प्रेशर मेजर होता है, तो वो होता है आपका मॉडरेट प्रेशर। और ये मॉडरेट प्रेशर किसके फॉर्म में मेजर होता है, तो वो होता है गेज प्रेशर के फॉर्म में। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यानी कि HGL लाइन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप बाई एन अमाउंट इक्वल टू द प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड माइनस वेलोसिटी हेड। तो HGL जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है प्रेशर हेड के। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का ध्यान अगर आप पढ़ रहे हैं NMDC को ध्यान में रखते हुए, तो आपको नंबर वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। ये 5 तरह के जो नंबर होते हैं वो पांचों आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, क्योंकि 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ अ इनर्शिया फोर्स, यानी कि इनर्शिया फोर्स का रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स वो क्या कहलाता है, रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, वेबर नंबर या यूलर नंबर। तो आपका इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स कहलाता है रेनॉल्ड नंबर। फ्राउड नंबर में आपका ग्रेविटी यूज़ होता है, वेबर नंबर में आपका सरफेस टेंशन यूज़ होता है और यूलर नंबर में आपका प्रेशर होता है। ऊपर में हमेशा इनर्शिया फोर्स कॉमन होता है, नीचे का जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फ्लो होज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड। तो मैं पहले बताया था 2 जो रहेगा वो आपका कर्व के लिए है, और जब कभी भी स्ट्रेट लाइन की बात आएगी तो वो कहलाता है आपका 1 डायमेंशनल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या फिर इलास्टिक फोर्स। देखिए क्वेश्चन 2 तरह से आता है, एक आपको यहाँ पे नंबर दे देगा, उसके बाद आपको रेशियो पूछेगा। जैसे मैक नंबर हो गया, उसका आपको रेशियो पूछेगा। एक क्वेश्चन देता है, आपको रेशियो दिया रहेगा, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है किसका होता है, तो वो होता है आपका इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द टोटल प्रेशर ऑन एन इमर्स्ड सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द लिक्विड सरफेस इज वेट ए WAX बाई साइन थीटा। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इसका क्या होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं पता तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि अभी मैं NMDC को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूँगा।
तो हमारे साथ आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको आंसर की मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आपको उसको फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।